Extrinsic semiconductor. The conductivity of an intrinsic semiconductor depends on its temperature. ठीक है, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बट एट रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होगी। As such, no important electronic device can be developed using these semiconductors. इसलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उनकी मदद से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम नहीं बना सकते। ठीक है, Hence there is a necessity for improving their conductivity. इसलिए जरूरत है क्या करने की? उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव करने की। This can be done by making use of impurities. ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? Impurity ऐड करते हैं ना, अपनी मर्जी से impurity ऐड करते हैं। When a small amount, say a few parts per million, ठीक है, कुछ मिलियन में से कुछ, जैसे सम 1 मिलियन में से लगभग 25 एटम जो है हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को बहुत ही कम इम्प्योरिटी है, लेकिन उससे कंडक्टिविटी जो है हम अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑफ ए सुटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, कुछ पार्ट्स पर मिलियन, कुछ पीपीएम हमने क्या किया है? बोलो, इम्प्योरिटी ऐड करी है टू द प्योर सेमीकंडक्टर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। ठीक है, हमने इम्प्योरिटी तो ऐड की पीपीएम में, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। सच मटेरियल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, डेलिब्रेट मतलब अपनी मर्जी से, डेलिब्रेट addition of desirable impurity is called doping and the impurity atoms are called dopants. ठीक है, क्यों की जाती है? to enhance the conductivity of a semiconductor. ठीक है, the deliberate addition of suitable impurity is called doping. It is done to improve the conductivity of semiconductor. ठीक है, और जो impurity atoms है जो ऐड किए जाते हैं तो कहते हैं dopant. Such a material is also called doped semiconductor. इसको कहते हैं doped semiconductor भी कहते हैं. The dopant has to be such that it does not distort the original pure semiconductor lattice. ठीक है, और जो डोपेंट है, जो इम्प्योरिटी एटम है, वो ऐसा होना चाहिए कि भैया जो आप ओरिजिनल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको वो बहुत ज्यादा चेंज ना करेगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट सेम साइज का एटम उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिलिकॉन में सिलिकॉन जितना ही बड़े साइज का जो एटम है वो हमको एज इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डोपेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टोर्ट, जो चेंज ना करे द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज ना करे। इट ऑक्यूपाइज ओनली ए वेरी फ्यू ऑफ द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम साइट्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे ही वो अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करे। ठीक है ना, ये ना कि भाई हर जगह वही हो गया। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करने तो क्या हुआ? ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। A necessary condition to attain this is that the sizes of dopant and semiconductor atoms should be nearly the same. इसके लिए क्या होना चाहिए? डोपेंट का साइज सेमीकंडक्टर के साइज के बराबर ही होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, there are two types of dopants used in doping the tetravalent silicon और germanium. टेट्रावैलेंट इसकी वैलेंसी 4। ठीक है, टेट्रावैलेंट होता है ना दो, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो उसमें जो डोपेंट यूज किए जा सकते हैं वो किस तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट, दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है पेंटावैलेंट वैलेंसी। ठीक है, जिसकी वैलेंसी क्या हो? 5, मतलब जिसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन निशान? 5 है। ठीक है, जैसे कि लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ठीक है, तो ये वाले जो एटम्स हैं ये बोलो भाई इम्प्योरिटी के तहत ऐड यूज किए जा सकते हैं, पेंटावैलेंट। और दूसरा कौन सा है? ट्राइवैलेंट वैलेंसी। ठीक है, जिनकी वैलेंसी क्या हो? 3 हो, लाइक इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ठीक है, वी शैल नाउ डिस्कस हाउ द डोपिंग चेंजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कैसे चेंज हो जाते हैं? ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड की ना हमने, अब जैसे इम्प्योरिटी ऐड की तो क्या होगा?
नंबर ऑफ कैरियर्स चेंज हो जाएंगे, है ना, अलग वैलेंसी के कुछ एटम्स ऐड होते हैं, ठीक है। एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसके कारण जो कंडक्टिविटी भी चेंज हो रहा है वो भी देखेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो ठीक है 14th है, तो बेसिकली वो फोर्थ पोजीशन, ठीक है। एंड देयरफॉर वी चूज द डोपेंट एलिमेंट्स फ्रॉम नियर बाय फिफ्थ और थर्ड ग्रुप, तो फिफ्थ या थर्ड ग्रुप से 15th या 13th से हम ऐड करते हैं डोपेंट, एक्सपेक्टिंग एंड टेकिंग केयर दैट द साइज ऑफ डोपेंट एटम इज नियरली सेम एज दैट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो डोपेंट एटम है उसका साइज क्या रहेगा कि सिमिलर रहे सिलिकॉन और जर्मेनियम के। Interestingly, the pentavalent and trivalent dopants in silicon or germanium gives two entirely different types of semiconductors as discussed below, ठीक है। जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो बिल्कुल अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो बिल्कुल अलग, ठीक है। तो कौन से टाइप की इंप्योरिटी हो गई, एन टाइप और पी टाइप, सॉरी इंप्योरिटी बोला मैंने, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ठीक है। पेंटावेलेंट के दो एग्जांपल, ट्राइवेलेंट की इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, ओके। तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में उसके आस पड़ोस वाले एटम डाल देते हैं, तो अगर 5वें या 15th ग्रुप से ऐड कर दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और 13th ग्रुप से ऐड कर दिया तो पी टाइप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। यही होना सारे के सारे, नहीं तो नहीं आ रही है किसी को, ठीक है भाई। N-type semiconductor. Suppose we dope silicon or germanium with a pentavalent atom, ठीक है। मान लीजिए कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसको हमने किससे डोप कर दिया, पेंटावेलेंट प्लस 5 वैलेंसी एलिमेंट से डोप कर दिया, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो भाई ये हमारा क्रिस्टल लैटिस था सिलिकॉन का, इसमें हम कौन आ गए, पेंटावेलेंट वाला, सही बात है। पेंटावेलेंट आ गया तो क्या होगा, इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 जने तो बॉन्ड बना लेंगे, एक रह जाएगा, है ना। ये एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, इसकी कोई जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या हो सकता है, बहुत आसानी से फ्री बन सकता है ना, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, फ्री हो जाएगा और अपना आराम से कंडक्शन करवाएगा, सही है, ओके, ठीक है, ठीक है। 4 ऑफ द इट्स इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड विद 4 सिलिकॉन नेबर्स, ठीक है। जो पेंटावेलेंट डाला है उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, व्हाइल द फिफ्थ रिमेन्स वेरी वीकली बाउंड टू इट्स पेरेंट एटम। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, बहुत वीकली बाउंड, बहुत कम फोर्स के साथ अटैच रहेगा अपने पेरेंट एटम के साथ, ठीक है। दिस इज बिकॉज द 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग आर सीन एज पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में वो क्या करते हैं, इफेक्टिव कोर ऑफ द एटम का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी तरह देखे जाते हैं। बाकी का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या मान लेगा कि ये जो आया है ना ये हमको 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो वो उनसे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और एक बच जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। बाय द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एज ए रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसीलिए जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है इसको आयनाइज कर रहा है, मतलब फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसके लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो, ठीक है। एंड इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल बी फ्री टू मूव इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर, और रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या करेगा, फ्री टू मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी रिक्वायर्ड इज माइनस is similar to 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon to separate this electron from its atom, ठीक है। This is in contrast to energy required to jump the forbidden band 0.72 होता है जर्मेनियम के लिए और लगभग 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। आमतौर पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, जर्मेनियम में कितनी देनी पड़ती है और सिलिकॉन में 1.1, लेकिन अभी कितना हो गया है, जर्मेनियम में 0.01 और सिलिकॉन में 0.0, बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, ठीक है भाई। इसलिए कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली क्या होते हैं, ठीक है। 10 द पेंटावेलेंट डोपेंट इज डोनेटिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन एंड हेंस इज नोन एज डोनर इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बात है कि पेंटावेलेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 से बॉन्ड बनाया, एक बच गया, वो एक को क्या कर देगा, ये
आसानी से। और जो डोनेट कर दिया इसने, जिसको क्या कहेंगे, डोनर इम्प्योरिटी या डोनर एटम बोलेंगे। ठीक बात है। अच्छा, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? मान लो फर्स्ट ऑर्डर से 15 थे इसके पास प्रोटॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसने एक रिलीज कर दिया, एक रिलीज करके तो इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और प्रोटॉन हो गए 15। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल। ठीक है भाई, कोई भी डोपेंट एटम, कोई भी इम्प्योरिटी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, इन जनरल जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग लेवल पे, है ना। बोलो भाई किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल मतलब कितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड की है, ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड किया मतलब डोपिंग लेवल हाई है, कम इम्प्योरिटी ऐड किया मतलब डोपिंग लेवल कम है। ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो स्ट्रक्चर का टेम्परेचर है, उसको बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। और किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग लेवल पे। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी उतना ज्यादा कंडक्शन होगा, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with an equal number of holes generated by silicon atoms increases weakly with temperature। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या होगा भाई? जो डोपेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स वो तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो क्या आएंगे, on the other hand number of free electrons generated by silicon atom increases weakly with temperature। डोपेंट वाला टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा और सिलिकॉन वाला बहुत थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इन ए डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में द टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स Ne is due to electrons contributed by donors and those generated intrinsically। मतलब किसी भी इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कंडक्शन करवाने वाले, Ne is due to किस किस के कारण होते हैं? कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर्स, जो इम्प्योरिटी आई है उसने जो दिए हैं वो, प्लस दोज जनरेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिक समझते हो ना भाई, टेम्परेचर के कारण जो जनरेट हुए हैं। ठीक है, while the total number of holes, जो टोटल नंबर ऑफ होल्स है, इज ओनली ड्यू टू द होल्स फ्रॉम द इंट्रिंसिक सोर्स। ठीक है, होल्स कौन जनरेट करेगा? इंट्रिंसिक। और इलेक्ट्रॉन्स डोनर और इंट्रिंसिक दोनों। सही है, क्लियर? ठीक है, ओके। But the rate of recombination of holes would increase due to increase in the number of electrons। ठीक है, ऑब्वियस बात, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में, है ना, वो वापस क्या कर सकते हैं? रिकंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें 10,000 एटम्स है, एग्जांपल दे रहा हूं बेसिकली। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें 50 एटम्स इम्प्योरिटी के ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये 50 जो एटम मैंने ऐड किए इम्प्योरिटी वाले, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स मेरे आ चुके हैं कंडक्शन बैंड में, इनकी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से, प्लस 10 ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हो रहे हैं? टेम्परेचर के कारण प्रोड्यूस हुए हैं। और क्या होगा यहाँ पे? 10 होल होंगे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर से प्रोड्यूस हुए ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होल्स आएंगे? 10 ही आएंगे। अच्छा, अब बताओ, वैलेंस बैंड में 10 होल है और यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो इन्हीं का रिकॉम्बिनेशन चलता। बोलो ये 10 ही तो 10 को मिल कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ क्या है? 60 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो रिकॉम्बिनेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज भी होगी। ठीक है, सभी तुम के साथ देखो रिकॉम्बिनेशन तो बढ़ गया। अरे ये सारे भी कंबाइन कर जाएंगे तो क्या होगा? 50 इलेक्ट्रॉन तो 30 बच गए ना, तो ओवरऑल क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा। ओके भाई, but the rate of recombination of holes would increase due to increase in number of electrons। rate of recombination बढ़ जाता है, as a result the number of holes would get reduced further। और इसके कारण क्या होता है? number of holes थोड़े और भी कम हो जाते हैं, तो effective number of holes जो बचे हैं वो कम होते हैं। Thus with proper level of doping, ठीक है, impurity का लेवल अगर हम ठीक ठाक रखें, प्रॉपर रखें, the number of conduction electrons can be made much larger than the number of holes। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ होल से कहीं ज्यादा रख सकते हैं। Hence, in an extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity, ठीक है,
किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी है, इलेक्ट्रॉन्स बिकम द मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर कौन बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। होल्स भी एग्जिस्ट करेंगे ना, थोड़े करेंगे और वो करंट भी कंडक्ट करवाएंगे, कंडक्शन में हेल्प करते हैं होल्स भी, पता है आपको, उनको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, these semiconductors are therefore known as n-type semiconductors. For n-type semiconductors we have number of electrons much larger than number of holes. Repeat करूँ यहाँ पे? Repeat कर देता हूँ थोड़ा। बोलो, जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बनता है? वो एक्सट्रिंसिक। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते तो क्या बनेगा? और अगर ट्राइवैलेंट का भी तो n-type semiconductor। n-type semiconductor में जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है उसका इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन कम होगा या ज्यादा? कम होगा, क्योंकि इजीली उसको आयनाइज किया जा सकता है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, है ना। और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक के कारण। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण होते हैं? डोनर और इंट्रिंसिक के कारण, ठीक है, टेम्परेचर के कारण। नंबर ऑफ होल्स कम हो जाता है ड्यू टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाता है, सही है। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। कोई दिक्कत नहीं सर? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? बोलो कैसे बनेगा, पता है ना? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके, सही है, ठीक है। दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम। That dopant has one valence electron less than silicon or germanium. Silicon germanium से एक valence electron कम होगा. Therefore, this atom can form covalent bonds with neighboring 3 silicon atoms, but does not have any electron to offer to the 4th silicon atom. ठीक है? 3 के साथ तो bond बना लिए, लेकिन जो चौथा है उसको कुछ ये दे ही नहीं सकते, इसके पास है ही नहीं, ठीक है। So the bond between 4th neighbor and trivalent atom has a vacancy or hole as shown in figure 14.8, ठीक है। तो जो क्या होता है? The bond between 4th neighboring atom और trivalent atom के बीच में क्या होता है? Has a vacancy, इसके पास एक वैकेंसी होगा, वैकेंसी क्या बनेगी? होल, as shown in figure 14.8। यही होगी फिगर 14.8। देखिए ये है मेरा ट्राइवैलेंट एटम, ठीक है। एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, इसके साथ नहीं बना पाया तो यहाँ पे बेसिकली खाली साइड बन गई, एंड दिस खाली साइड इज होल, ओके। और होल है कंडक्शन तो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, since the neighboring silicon atom in the lattice bonds an electron in place of a hole, an electron in the other orbit of an atom in the neighborhood may jump to fill this vacancy, ठीक है। अब क्या हो सकता है? ये सिलिकॉन बोलेगा तो भैया आपने को तो चाहिए, ये आपने को ला के दे, मेरे को कहीं से भी ला के दे, ठीक है। जैसे उदाहरण मानते हैं तो बोलता है भैया तू आप तो क्या अब तू स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा तो मेरे को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो कहीं से भी लेके आ। तो इसकी मजबूरी को देखते हुए पड़ोस का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है, ठीक है। बोलो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा क्या होगा? ये साइड तो फिल हो जाएगी। ये जो ट्राइवैलेंट है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, बोलो भाई, तो इसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो पड़ोस में क्या हो जाएगा? होल का जनरेशन हो जाएगा। बोलो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई ना, कंडक्शन स्टार्ट हो गया ना, मतलब, ठीक है, ठीक है। सिंस नेबरिंग एटम को एक क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए होल की जगह, तो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, लीविंग ए वैकेंसी एट इट्स ओन साइड, जो अपनी खुद की जगह पे क्या कर देगा? होल लीव कर देगा, ठीक है। Thus the hole is available for conduction, और जो होल है वो क्या कर सकता है? कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। Note that trivalent foreign atoms becomes effectively negatively charged। जो ये एटम है बोलो, इसके ऊपर ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, वापस आ गया नहीं, ठीक है। When it shares 4 electron with neighboring silicon atoms, neighboring से इसने शेयर किया तो क्या आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Therefore, the dopant atom of p type can be treated as core of one negative charge। तो इसका जो ट्राइवैलेंट आया है अभी, उसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। Along with its associated hole, ठीक
के साथ ऑब्वियसली किसकी तरह ट्रीट करेंगे, नेगेटिव होल की तरह। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव आता है और होल अवेलेबल फॉर, और बोलो इसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर कोर। पिछले वाले को क्या बोलते थे, डोनर एटम। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट वन एक्सेप्टर एटम गिव्स वन होल। ऑब्वियसली बात है, एक जो होगा एटम ये कितने होल्स दे सकता है, एक ही दे सकता है। दीज होल्स आर इन एडिशन टू इंट्रिंसिकली जनरेटेड होल्स, और ये जो होल्स हैं ये जो इंट्रिंसिकली ऐड हुए हैं, इंट्रिंसिकली जो होल्स बन जाते हैं उससे अलग है ना, तो नंबर ऑफ होल्स क्या होता है ओवरऑल 11। ठीक है, while the source of conduction electrons is only intrinsic generation। ठीक है, इंट्रिंसिक होल्स का सोर्स कौन है, टेम्परेचर, इंट्रिंसिक जनरेशन। Thus for such a material the holes are majority carriers। majority carriers कौन है, होल्स, and electrons are minority carriers। Therefore extrinsic semiconductors doped with trivalent impurity are called p-type semiconductors। ठीक है, for p-type semiconductors recombination process will reduce number of intrinsically generated electrons to Ne। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनरेटेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, कम। पिछले केस में क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉरी पिछले केस में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है, फॉर p-type semiconductors we have number of holes greater than number of much greater than number of electrons। ऑब्वियसली ठीक है, नोट दैट क्रिस्टल मेंटेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। ओवरऑल क्रिस्टल का चार्ज क्या रहेगा, 0 चार्ज रहेगा। ठीक है ना, एज द चार्ज ऑफ एडिशनल चार्ज कैरियर्स इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ आयनाइज्ड फोर्स इन द लैटिस। क्लियर है भाई, बोलो आगे चलो। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, बोलो भाई, इंप्योरिटी आएगी, उसके पास एक होल था, आस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लग गए, होल अवेलेबल फॉर कंडक्शन हो गया, ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं यहाँ ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। In intrinsic semiconductors because of the abundance of majority current carriers। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में ओवरऑल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक से ज्यादा होते हैं। इंट्रिंसिक में सिर्फ टेम्परेचर के कारण होते हैं और यहाँ पे इंप्योरिटी के कारण भी होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल ज्यादा होते हैं, किसमें, एक्सट्रिंसिक में। ठीक है, द माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस्ड थर्मली हैव मोर चांस ऑफ मीटिंग मेजॉरिटी कैरियर्स। जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं प्रोड्यूस थर्मली, ऑब्वियसली बात है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन प्रोड्यूस करता है, अरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर में प्रोड्यूस करता है। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन था, इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, डोनर इंप्योरिटी से। बोलो भाई, ट्राइवेलेंट वाले में, पी टाइप वाले में क्या हो रहा था, होल्स ज्यादा थे, ज्यादातर किसकी वजह से थे, नहीं अरे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के कारण थे ना ज्यादा। तो बोलो माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों केस में किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण। ठीक है, ठीक है, द माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस थर्मली हैव मोर चांस ऑफ मीटिंग मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स उनसे मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एंड दस गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और उनके साथ साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने का चांस भी ज्यादा हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। हेंस द डोपेंट by adding a large number of current carriers of one type which become the majority carriers indirectly helps to reduce the intrinsic concentration of minority carriers। यही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वो होल्स को फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप कम हो जाएंगे। सही है, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। किसमें, किसमें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, रिपीट करोगे बात होगा पक्का। The semiconductor's energy band structure is affected by doping। डोपिंग करनी है तो ओवरऑल जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है, एनर्जी बैंड जो क्या हो जाएंगे, थोड़े से अफेक्ट हो जाएंगे, फर्क पड़ेगा उनपे। इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एडिशनल एनर्जी स्टेट्स ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटीज एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज आल्सो एग्जिस्ट। तो बोलो, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके अलावा डोनर भी आ गए ना, तो डोनर की वजह से अलग एनर्जी लेवल हमारे
ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। एनर्जी स्टेट्स ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटी, जिसने चार्ज दे दिया और जिसने चार्ज ले लिया, उसके कारण जो एनर्जी लेवल है वो भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, वो भी आ जाता है। इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनाया हमने, द डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ईसी ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये देखो फिगर हो गया, देखो ये है एन टाइप सिलिकॉन के लिए, ठीक है। एन टाइप सिलिकॉन है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने वाले हैं। डोनर जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देगा और डोनर का जो एनर्जी लेवल है वो कहां होगा, ये देखो, ये है मेरा कंडक्शन बैंड, सही है भाई, और कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे मेरा कौन है, डोनर का एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड मेरा काफी नीचे है, लेकिन जो मेरा डोनर का लेवल है वो क्या है, मेरा कंडक्शन के बिल्कुल पास, और गैप कितना है, तो इसलिए यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना वो डोनर वाला, तो वो यहां से यहां बहुत आसानी से भेज देगा, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बहुत हाई है, सही है। और यहां देखते हैं एक्सेप्टर वाला, एक्सेप्टर वाला क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है और होल, मतलब ऑब्वियसली जहां से आएगा इलेक्ट्रॉन वहां पे होल अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो बोलो जो एक्सेप्टर लेवल है वो क्या है, वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर है, वैलेंस बैंड की एनर्जी से जस्ट ऊपर कौन है, एक्सेप्टर। बोलो ये क्या चाहता है, इसके पास होल था, खाली जगह थी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जब कर जाएगा, बोलो भाई, जैसे यहां जब करेगा क्या होगा, यहां पे होल जनरेट हो जाएगा। बोलो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, कंडक्टिविटी चालू हो, कंडक्शन चालू हो गया ना, तो यही होगा इसका। बोलो यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा है, 0.0 से 0.05 के ऊपर होल का मोशन आसानी से हो पाएगा कंपेयर टू दिस। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए और फिर यहां होल जनरेट हो और फिर वो मूवमेंट करे, तो बोलो ये एनर्जी गैप कवर करना मुश्किल है, ये एनर्जी गैप कवर करना। यहां पे बोलो इलेक्ट्रॉन एक यहां से यहां जाए और एक यहां से यहां जाए, कौन सा आता है, डोनर से यहां जाना, तो मेजॉरिटी चार्ज का लिए यहां से यहां जाते हैं, है ना। और बोलो यहां पे भी, यहां से भी कुछ गए होंगे, अब यहां से कुछ लोग, बोलो बहुत सारे 60 या अवेलेबल थे, 10 यहां पे, बोलो 10 60 में से कुछ भी आ गए, अगर यहां पे 60 में से 5 के आ गए तो आगे तो होल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से किसी भी केस में बात करो कम हो जाते हैं और एक्सट्रिंसिक, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होते हैं इंक्रीज। एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे, पी टाइप के लिए होल मेजॉरिटी होंगे, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, तुम कहो तो मैं तुमको समझाऊं कि भैया नए एनर्जी लेवल आ गए, एन टाइप में उसके जस्ट नीचे होगा और पी टाइप में वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर उसका एनर्जी लेवल होगा, सही है। द इलेक्ट्रॉन एट होल कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे की जाती है, Ne into NH is equal to Ni square, ठीक है। Ni क्या है बोलो, Ni अरे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भाई, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स, इनको मल्टीप्लाई करो इसका स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, कर लोगे, चले आगे। ये दोबारा बताना पड़ेगा क्या, ठीक है। फॉर्मूला था ना, Ne into NH is equal to Ni square, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni square, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, कितने एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स हैं, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी डाल दी इसमें कितनी, 1 ppm। Calculate the number of electrons and holes given that Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 meter per meter cube, सही है। Ni की वैल्यू पता चल गई आपको, कितनी, 10 to the power 16 के आसपास है, सही है। Note that thermally generated electrons कितने आ गए, 10 to the power 16 are negligibly small as compared to those produced by doping, बोलो कितने हैं, और डोपिंग से कितने आ गए, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में से एक कौन है, आर्सेनिक है ना, तो बोलो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, निकाल लेंगे हम,
डिवाइड बाय ये 1 ppm है ना। 1 ppm बोले तो 1 मिलियन में से तो बोलो 10 की पावर 6 में एक कौन है आर्सेनिक, ये बात है सिलिकॉन, सही बात है। इतने सिलिकॉन में एक आर्सेनिक, बोलो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 22 से मल्टीप्लाई करो ताकि कितना हो जाए, बोलो इंटू क्या किया मैंने 5 इंटू 10 की पावर 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने एटम्स अवेलेबल है, बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बोलो इतने आर्सेनिक है, सारे के सारे ही लगभग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो बोलो Ne कितना हो गया, ये तो हो गया Ne, सही है भाई। तो बोलो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, Ni दे रखा है आपको तो Ni का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू Ne इंटू NH, Ne को इधर भेज दो, भेज दिया NH आ गया। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पढ़ लेते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ईसीसी। A clear understanding of the junction behavior is important to analyze the working of other semiconductor devices. PN junction समझेंगे तभी आगे के semiconductor devices आप समझ पाएंगे, तो आपका फील्ड होगा। We will now try to understand how a junction is formed. हम पहले सीखेंगे, जानेंगे कि जंक्शन कैसे बनता है and how the junction behaves under the influence of external applied voltage। उसके ऊपर बाहर से वोल्टेज लगाते हैं, क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बायस। ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करता है मतलब बायस अप्लाई करता है, उसको बायस कर देना। ठीक है, मुझे एक बात बता दो आपको, सिर्फ एक ही चीज बतानी है आपको, एक चीज बतानी है बस, कि जो आपका पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो आपके इम्प्योरिटी है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और जो आपका एन टाइप है उसमें आपका इम्प्योरिटी सही बात है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाती है वो, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जो बहुत आसानी से भाग जाएगा उसको छोड़ के, सही बात है। और जो एन पी टाइप है उसमें क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, क्योंकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से बुला लेता है, सही बात है। पीएन जंक्शन बेसिकली सीधा सीधा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया। ठीक है, जैसे दो ईंट जोड़ देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया है, पी और एन जंक्शन वाले जो पी और एन जो सेमीकंडक्टर को बस जोड़ दिया, जैसे ईंट जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ईंट जोड़ दी तो क्या होगा, पढ़ते हैं, देखो। कंसीडर ए थिन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर। वेफर मतलब एक छोटी सी शीट है, ईंट मान लो आप, ईंट है बिल्कुल एक ईंट। ठीक है, इसकी पी टाइप सेमीकंडक्टर। बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटाग्राम इम्प्योरिटी, पार्ट ऑफ पी सिलिकॉन वेफर can be converted to n silicon wafer. There are several processes by which a semiconductor can be formed. The wafer now contains p region and n region and a metallurgical junction between p and n region. मान लो आपको बोली क्या ईंट जोड़ दी, एक पी टाइप एक, सही है, अपने को सीधे समझना ना। Two important processes occur during the formation of p-n junction. p-n junction जब बनता है तो दो important process होती हैं। ऑडियो स्टार्ट करते हैं जस्ट इसके साथ, क्योंकि इंट्रिंसिक एक्सप्लेनेशन में तो जरूरत नहीं है ना आपको एक्सप्लेनेशन की, पीएन जंक्शन में पढ़ सकती है। तो बोलिए भाई, पीएन जंक्शन बोले तो पी टाइप की एक ईंट और एन टाइप की एक ईंट को जोड़ दिया, सही है। क्या होगा उसके बाद वो देखना है अपने को। ठीक है, यहां से पढ़ेंगे
टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जब बनता है तो क्या क्या होता है देखते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। क्या क्या होता है भाई, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। क्या क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, डिफ्यूजन करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, जो भी होता है, ठीक है। वी नो दैट इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमें पता है कि एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। एन टाइप तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। सिमिलरली इन ए पी टाइप कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है भाई, होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं पी टाइप में, उनको जोड़ दिया हमने। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन का स्लोप का चेंज है ना। एक तरफ तो नेगेटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ होल्स बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन को होल दिखेगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। इधर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, उधर जाएंगे किसमें, दूसरे वाले साइड में, होल के पास, और उस होल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। होल तो खत्म हो जाएगा लेकिन चार्जेस आ जाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। बोलो भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, दूसरी साइड चले गए। यहां पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। और जो दूसरे वाला है उसमें क्या था, होल्स थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन आ गए, होल्स तो फिल हो गए लेकिन वहां पे चार्ज के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल। सारी बातें दोबारा देखेंगे, देखो वर्ड टू वर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, एक तरफ एन ज्यादा है, एक तरफ पी ज्यादा है, अक्रॉस पी एंड एन साइड्स। पी साइड में, पी टाइप सेमीकंडक्टर की साइड में, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की साइड में चार्जेस का क्या होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस। होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड, पी साइड से होल्स डिफ्यूज हो जाते हैं टू एन साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। इधर के इलेक्ट्रॉन्स उधर चले जाएंगे, उधर के होल्स इधर आ जाएंगे, सही है, ठीक है। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट, और जो ये डिफ्यूज हो गए ना इलेक्ट्रॉन इधर के उधर और उधर के होल्स इधर डिफ्यूज हो गए ना एक दूसरे के अंदर, ऐसे मिक्स हो गए, तो इसके कारण जो करंट आया है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं इसको भाई, ठीक है, अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। जंक्शन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है, ओके, ठीक है। When an electron diffuses from N to P, जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है N से P साइड में, इट लीव्स बिहाइंड एन आयनाइज्ड डोनर ऑन N साइड, ठीक है। आयनाइज्ड डोनर रह जाएगा, बोलो भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना N साइड, तो बोलो क्या होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ओवरऑल चार्ज कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इट लीव्स बिहाइंड आयनाइज्ड डोनर ऑन N साइड, दिस आयनाइज्ड डोनर पॉजिटिव चार्ज इज इमोबाइल। अब ये पॉजिटिव चार्ज का जो एटम है, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिक्स है, क्या ये चल सकता है, नहीं, यानी इट इज इमोबाइल एज इट इज बॉन्डेड टू द सराउंडिंग एटम, क्योंकि ये बाकी सारे एटम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। एज द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज फ्रॉम N to P, N से P साइड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे, ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या हो जाता है, एक लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन N साइड ऑफ जंक्शन इज डेवलप्ड। जंक्शन के N साइड सेमीकंडक्टर की तरफ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन ए होल डिफ्यूजेस फ्रॉम P to N, P से N साइड में क्या होता है, जब होल डिफ्यूज करता है तो क्या होता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट लीव्स बिहाइंड आयनाइज्ड एक्सेप्टर, ठीक है, क्या छोड़ देगा वो, आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, विच इज इमोबाइल, जो कि नहीं चल सकता क्योंकि वो भी क्या है, सराउंडिंग एटम से जुड़ा हुआ है। एज द होल्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज, होल्स कंटिन्यू करेंगे, डिफ्यूज करते रहेंगे, धीरे धीरे उधर जाते रहेंगे, ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द पी साइड ऑफ द जंक्शन इज डेवलप्ड। पी साइड में क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और एन साइड में क्या बन गया था, बोलो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ जंक्शन, है ना, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज जो बन गया है ऑन ईदर साइड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के दोनों साइड। जंक्शन बोले तो जहां पे ये मिलते हैं, है ना, जहां पे इनका ज्वाइनिंग हुआ है, दैट इज जंक्शन। उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दिस
दिस हाँ स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, क्योंकि भैया इसके अंदर चार्ज डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, है ना। बोलो भाई, पी साइड में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स थे वो, अब सॉरी पी साइड में होल्स थे, अब वो वहां है नहीं। एन साइड में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो भी वहां नहीं है। चार्जेस क्या हो चुके हैं? खत्म। चार्जेस खत्म हो चुके हैं, चार्जेस डिप्लीट हो चुके हैं इस रीजन में, इस एरिया में, इसलिए को क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको, इस एरिया को। ओके, चलें आगे। ठीक है, अभी देख लो, मैं दोबारा बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेकिंग पार्ट इन इनिशियल मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन डिप्लेटेड द रीजन ऑफ फ्री चार्जेस। ठीक है, इस एरिया में कोई भी फ्री चार्ज नहीं बचते। ठीक है, ठीक है भैया, अब देखते हैं, देखो ध्यान से। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये है इनका ज्वाइनिंग का पॉइंट। ठीक है, यहां से ये जोड़ दिए गए हैं ऐसे। अच्छा, ये बोलो, यहां पे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? बोलो, यहां पे ये क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सबके सब क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलो भाई, सबके पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स यहां से, जहां होल्स थे, इन होल्स को रिकंबाइन करने के लिए इधर भाग के आ गए। सही बात है। जब भाग के आए तो क्या बना? डिफ्यूजन करंट बाय इलेक्ट्रॉन्स। यहां के होल्स यहां भाग गए इलेक्ट्रॉन्स के पास। बेसिकली हुआ तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो बोलो बेसिकली क्या हुआ है? डिफ्यूजन करंट बन गया है। बोलो, यहां पे ओरिजिनली क्या था? फ्री चार्जेस अवेलेबल थे, फ्री चार्जेस तो वो हो ना, होल्स इधर मूव कर पा रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे थे। अब वो फ्री चार्जेस इस एरिया में नहीं बचे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। सही है। और बोलो, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो बोलो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, ओके। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का भी 1/10 होती है इसकी जो चौड़ाई होती है डिप्लीशन रीजन की। ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड में पॉजिटिव, एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड में जो नेगेटिव चार्ज एरिया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेवलप्स। सही बात है भाई। बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ जंक्शन मूव्स टू एन साइड एंड ए होल ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू पी साइड। ठीक है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मोशन हो रहा है वो क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा। सही बात है ना। हमने पहले भी पढ़ा था, जब कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या लगा देते हैं? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, या मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके मोशन को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी क्या हुआ है? चार्जेस का सेपरेशन हुआ, और चार्जेस के सेपरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करने लगे। उनके मोशन को क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, या ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। और उसके कारण जो करंट पैदा हुआ है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, दस ए ड्रिफ्ट करंट विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट स्टार्ट्स। सही बात है, जिसके कारण क्या शुरू हो जाता है भाई? ड्रिफ्ट करंट शुरू हो जाता है, और वो क्या होता है? डिफ्यूजन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बोलो, यह वाली बात फिर से बताऊं क्या? सही है। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। इनिशियली क्या होगा? डिफ्यूजन करंट बहुत हाई होगा, एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इनको ज्वाइन किया तो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर बहुत सारे होल्स थे, एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करने के लिए भागेंगे, तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा? हाई होगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट क्या होगा? कम। ठीक है, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे बोलो पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़ी सी है, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ तो यहाँ बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बहुत थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? स्मॉल। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट करंट भी क्या होगा? स्मॉल। सही है, तो इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज, सही है, डिफ्यूजन प्रोसेस चालू रहेगी, तो बोलो इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आते रहेंगे, है ना, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आते रहेंगे, यहाँ धीरे धीरे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ धीरे धीरे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सही बात है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो गया ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बिकॉज हाई पॉजिटिव चार्ज हाई नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ठीक है। द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ
द जंक्शन एक्सटेंड, ठीक है। बोलो भाई क्या होगा, ये जो एरिया होगा ये बढ़ता चला जाएगा ना, इधर के ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल्स को फिल करने जाएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा, बोलो कोशिश तो यहां वाले भी करेंगे, बोलो भाई कोशिश तो यहां वाले भी करेंगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली तो बिल्कुल पड़ोस पड़ोस वालों में फिलिंग हो रही थी, फिर उसके आस पड़ोस वालों की थोड़ी और दूर होने लगी, थोड़ी और दूर वालों की होने लग गई, तो डिप्लीशन रीजन क्या होने लग गया, थोड़ा थोड़ा चौड़ा होने लग गया, ठीक है, वाइड होने लग गया, ठीक है। दस इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये चौड़ा होता चला जाएगा, ये नंबर ऑफ चार्जेस इधर और नंबर ऑफ चार्जेस इधर इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट, और उसके कारण क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, ये कब तक चलेगा भाई, कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, सही बात है। कब तक चलेगा भाई, बोलो बोलो, जब तक डिफ्यूजन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट ना हो जाए। मैं आपको फिर से बताता हूं, स्टार्टिंग से बताता हूं। ज्वाइन किया, यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, यहां कौन है, होल्स, फिल करने भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट चालू हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन पे, उसके कारण। बोलो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोशन किधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसे मत करो, अरे यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे थे, डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिल करने जा रहे थे, क्या है ये, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स यहां लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं ड्यू टू ड्रिफ्ट। अरे मुझे लगा तुम समझ गए, समझ गए, फिर से बताओ। अच्छा, अब इनिशियली डिफ्यूजन ज्यादा है, ड्रिफ्ट कम है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिफ्यूजन कम होने लगेगा क्योंकि ड्रिफ्ट ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि ये एरिया चौड़ा हो गया, चार्ज ज्यादा हो गया, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और ड्रिफ्ट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, जितने चार्जेस पर सेकंड इधर जा रहे हैं उतने चार्जेस इधर जाने लग जाएंगे, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। उसके बाद ये जो डिप्लीशन रीजन है ये और चौड़ा नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, दस ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म, और क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन। इन ए पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कोई भी नेट करंट नहीं होता, ठीक है। ज्वाइन किया था तो डिफ्यूजन ज्यादा है, बाद में ड्रिफ्ट उसके बराबर हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन, एन रीजन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय पी रीजन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय पी, यहां से इधर चलेगा ना, तो बोलो यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉजेज ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, बोलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू रीजन, दोनों रीजन के दोनों एरिया के जो जंक्शन है, तो उनके बीच में जो जंक्शन है वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। द पोलैरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज सच एज टू अपोज फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स, ठीक है। ये जो पोटेंशियल होगा ये क्या कोशिश करेगा भाई, फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। अरे बेसिकली किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना, पढ़ा होगा एक वेद नाम का फॉर्मूला है ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल भी तो है, सही है भाई। तो बोलो इधर क्या बन गया है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर क्या बन गया है, नेगेटिव टर्मिनल, सही है। पहले क्या कोशिश हो रही थी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने की, लेकिन बैटरी बन गई ऐसी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सही है। क्या होगा, बोलो क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बन गया है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने देगा, नहीं। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, दिस पोटेंशियल इज कॉजिंग, इज ऑपोजिंग द फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है, ठीक है भैया। द पोलैरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज सच एज टू अपोज फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स सो दैट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ताकि क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन, डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट बन जाए, ठीक है। फिगर 14.11 14.11 यही है, ठीक है।
shows the pn junction at equilibrium and the potential across the junction, ठीक है। और क्या दिखा रहा है वो जंक्शन, ठीक है। बोलो भाई इस साइड का पोटेंशियल लो होगा, इस साइड का पोटेंशियल हाई होगा, पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का लो पोटेंशियल होता है। तो बोलो ये है मेरा इधर वाले का पोटेंशियल लो चल रहा था, जंक्शन आया हाई पोटेंशियल हो गया, सही है। तो बोलो दिस V नॉट इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। Figure 14.11 shows the PN junction at equilibrium and potential across the junction. The N material has lost electrons and P material has acquired electrons. The N material is thus positive relative to the P material since this potential tends to prevent the movement of electron from N region into P region. Obvious बात है, ये किसको रोकेगा, इधर से इधर जाने को रोकेगा ना पोटेंशियल, ठीक है। It is often called as बैरियर पोटेंशियल या फिर जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ओके। कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन जंक्शन? एक्चुअली नो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यस, ठीक है। याद कर लेना ये, नो एनी स्लैब हाउएवर फ्लैट विल हैव रफनेस सच एज लार्जर देन द इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग -2 to 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड हेंस कंटिन्यूअस कांटेक्ट एट एटॉमिक लेवल इज नॉट पॉसिबल, इसलिए डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। समझने के लिए बोलेंगे ये ज्वाइन कर दिया लेकिन एक्चुअली नहीं कर सकते, ठीक है। तरीका क्या होगा, पी टाइप में एन टाइप की डोपिंग करवा देंगे, ठीक है। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है ना उसके अंदर एन टाइप की डोपिंग करवा देंगे। और डोपिंग कैसे होती है, इंप्योरिटी एडिशन प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी मान लो इंट्रिंसिक है या कोई भी सेमीकंडक्टर जिसमें आपको डोपिंग करनी है, क्या करेंगे उसको हम वेपर्स की प्रेजेंस में रख देंगे, ठीक है। मान लो कि फास्फोरस के वेपर्स बनाए और यहाँ पे सिलिकॉन का वेपर रखा और उसको जो वेपर है ना फास्फोरस के आयनाइज्ड एटम्स वो जाके इससे टकराएंगे और इसके स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे, ऐसे होती है डोपिंग, ओके। सेमीकंडक्टर डायोड, semiconductor diode is basically a PN junction. PN junction is called semiconductor diode, ठीक है। A semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contacts provided at the ends for the application of external voltage. बोलो ये PN junction है, बोलो भाई इसके इधर मेटल से कनेक्शन दे दिया, इधर भी मेटेलिक कनेक्शन दे दिया ताकि हम इसको आगे चल के किसी बैटरी से कनेक्ट कर सकें, ठीक है, ठीक है। फॉर बोलो लिखा भी ना, फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस। बोलो कितने टर्मिनल है इधर, 2 टर्मिनल है, ठीक है। ए पीएन जंक्शन डायोड इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 14.12, ठीक है। ये 14.12 बी ऐसे ट्राइंगल बना दिया, पी साइड पे बेस बनेगा, ठीक है, एन साइड पे ऐसे एरो बनेगा और इधर ये सिंबल है आपका डायोड, बना देंगे कैसा, दिस इज योर डायोड, ओके। बैटरी जैसे होती है ना बिल्कुल ऐसे ही सेम ही तो है, सही है। पी टाइप में ये लगेगा, एन टाइप पे ये डंडा लगेगा, ध्यान रखना। कोई दिक्कत, मिटा दो ये जो बनाया। The direction of arrow indicates the conventional direction of current. अब देखो बड़ा ही ये एरो जैसा दिख रहा है ना आपको, एरो जैसा दिखा, तो जिस डायरेक्शन में एरो है इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, कोई दिक्कत, उल्टी डायरेक्शन में नहीं करेगा, याद रहेगी ना बात, ठीक है। The direction of arrow indicates the conventional direction of current when the diode is under forward bias. Forward bias होगा तो करंट का कंडक्शन होगा। फॉरवर्ड बायस बोले तो P को पॉजिटिव से जोड़ दिया, N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। और उल्टा रिवर्स बायस में उल्टा, ठीक है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। जो आपका बैरियर पोटेंशियल होता है ना, ये यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जंक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज करेंगे, जो उसका जंक्शन पोटेंशियल है वो क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
द सिचुएशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर इक्विलिब्रियम विदाउट बायस इज शोन इन फिगर 14.11 एंड में। ठीक है, बिना बायस के ऐसा दिखता है। ओके, हाँ, ये ऐसा और ऐसा, ये बायस होगा तो यहां पे बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। सही है, ओके। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई डाउट है? डिप्लीशन रीजन क्या होता है भाई? चले आगे। अच्छा, जो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होता है, इसके अक्रॉस क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 0.7 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने वो लगा के देखा, वोल्ट मीटर लगा के देखूंगा ना, मतलब यहां नहीं, यहां पे, तो कितना डिफरेंस मिलेगा? 0.7। ठीक है, अब मैं सिर्फ समझा दूं, स्टोरी समझा दूं, लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी नहीं, बहुत दिक्कत होगी नहीं तो। पर ये बताओ, फिर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ठीक है, फिर रिवर्स बायस बता देते हैं आपको, फिर ग्राफ समझा देते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं बैटरी का पी साइड क्या करता है। बैटरी का पी साइड, अरे बैटरी का पी साइड भाई पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है इधर, और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। सही बात है। अच्छा, मैंने क्या किया? P को पॉजिटिव से जोड़ा, N को नेगेटिव से जोड़ा, और ये है मेरा ओरिजिनल तो नहीं है ये, ठीक है। वहां पे दो एटम्स की लेयर दिखा रखी थी ना रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मेरा जो ओरिजिनल डिप्लीशन रीजन है ना, वो इतना चौड़ा है, 2 नेगेटिव की लेयर और 2 पॉजिटिव की लेयर दिख रही है ना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, बोलो भाई, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे, इधर घुसने की कोशिश करेंगे, सही बात है, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की कोशिश करेंगे, सही बात है। अच्छा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर कौन था? खत्म हो गया, सही बात है। इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, ये इधर भाग गए बैटरी के पास। बोलो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? पतला हो गया। पहली चीज, डिप्लीशन रीजन पतला हो गया तो जंक्शन पोटेंशियल भी क्या हो गया? सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे भाई, इसके पास आएंगे, बोलो, यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहां पे जो डोनर एटम्स थे वो क्या कोशिश करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इधर पास करने की कोशिश करेंगे होल्स के पास, यस और नो? यहां पे जो होल्स थे, ओरिजिनली जो होल्स थे वो इसने फिल कर दिए थे। अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग गए तो वो वापस से होल क्रिएट हो गए थे ना इधर। अब इन होल्स को रिकॉम्बिनेशन के लिए इधर से फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोलो क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया? क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया? क्या करंट का फ्लो चालू हो गया? करंट का कंडक्शन होता है ओनली इन फॉरवर्ड बायस। कब? जब हम इससे ज्यादा पोटेंशियल लगाते हैं, इससे ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे तभी होगा। कितना पोटेंशियल था यहाँ पे? 0.7। तो जब मैं 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगा तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी बना के लिख दोगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहां से होल्स यहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वाला जो था वो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज था वहां पे, वापस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वापस से जंप करेंगे होल्स के रिकॉम्बिनेशन के लिए और कंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, लिख देना, ठीक है, ये रहा, बोलो यहां से जो जबरदस्ती ठोक दिए हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? इंजेक्टेड कैरियर्स, है ना। यहां से क्या आया? इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां से यहां पहुंच गए, तो यहां पहुंच गए, दे आर कॉल्ड इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो कुछ होल्स यहां से यहां भी ट्रांसफर करेंगे, दे आर कॉल्ड इंजेक्टेड होल्स। याद रख लोगे?
ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, है ना। बोलो, इधर कौन था पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन था नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज की सप्लाई बढ़ा दी और यहां से देखो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा भागेंगे। पहले से ही इसके बीच में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस आया हुआ था, है ना। अब यहां से मैंने क्या किया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, खींच के बाहर भगा दिया। क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। और यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो बोलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। बोलो डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ये जंक्शन पोटेंशियल बाहर वाले ने जो करंट भेजने की कोशिश करी है इस डायरेक्शन में, उसको रोकने की कोशिश करेगा। बोलो भाई, बोलो भाई, इधर नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, बोलो। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को अपोज नहीं करेगा। बोलो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपोज नहीं करेगा, यानी कि डिप्लीशन रीजन हो गया चौड़ा, और क्या हुआ, हाँ इसका पोटेंशियल बढ़ गया, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब मैंने गुस्से में आके क्या किया, इसकी वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दी कि अच्छा तेरी इतनी औकात कि तू, मैं करंट भेजना चाहूंगा और तू नहीं जाने देगा, तेरी इतनी हिम्मत है। मैंने इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट। डिप्लीशन रीजन क्या हुआ, और ज्यादा चौड़ा होता चला गया, और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया, है ना, और चौड़ा हो गया। ये डिप्लीशन रीजन पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया, ये मेटल के कॉन्टेक्ट पे पहुंच गया, ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड हो गया एंड करंट इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, डायोड एक बार खत्म तो हम बोलेंगे कि उसकी बर्नआउट कंडीशन आ गई, वो जल गया। ठीक है, थर्मल रनअवे हो गया है, सब बोल सकते हैं। ठीक है, करंट का कंडक्शन फिर चल रहा है। ठीक है, 70, 80, 90 वोल्ट पे जाके जो डायोड है वो आपका खराब हो जाता है, मतलब उसका जो डिप्लीशन है ना बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। द डायोड क्या बोलेंगे इसको, ब्रेक डाउन हो गया डायोड का। ठीक है, क्या हो गया, ब्रेक डाउन। कब, जब बहुत ज्यादा रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाई। कोई दिक्कत, फॉरवर्ड बायस में कितने वोल्ट पे करंट चालू होगा, 0.7। रिवर्स बायस में करंट थोड़ा थोड़ा कंडक्ट होगा लेकिन बहुत ही कम होगा ना, और बहुत ज्यादा रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा दी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड हो जाएगा। अभी देखो मस्त सा एक ग्राफ दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये इसका ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, बोलो ये बैटरी है, यहाँ पीएन जंक्शन है, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक करंट मेजरमेंट के लिए ये लगा दिया। पी को पी से जोड़ा है तो फॉरवर्ड बायस है, एन को पी से जोड़ा है, पी को एन से जोड़ा है तो रिवर्स बायस। सही है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस देखते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है। फॉरवर्ड बायस में मैंने 0.2 वोल्ट इसको फॉरवर्ड बायस किया, कोई करंट नहीं हुआ क्योंकि डिप्लीशन रीजन में तो था ना तब तक। 0.4, 0.6, 0.7 पे आके क्या हुआ, एकदम से करंट इंक्रीज करने लगे, है ना। 0.6 से स्टार्ट हुआ, 0.8 तक तो बहुत हाई वैल्यू हो गई करंट की, 100 मिली एम्पियर चला गया 0.8 पे, और 0.6 पे क्या था, 0। सही है। अच्छा, उल्टी डायरेक्शन में मैंने लगाया, 20 वोल्ट पे ऑलमोस्ट 0, 40 वोल्ट पे ऑलमोस्ट 0, 0, 0, 0, मतलब 1 या 2 मिली एम्पियर चल रहा है। ठीक है, सॉरी हाँ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, उधर मिली एम्पियर इधर माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में तो 1-2 माइक्रो एम्पियर ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, और बोलो जैसे ही हम 90 वोल्ट के आसपास पहुंचते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट इंक्रीजेज वेरी रैपिडली। और अगर एक बार डायोड खराब हो गया ना तो दोबारा ठीक नहीं होता ये। ठीक है, एक जीनर डायोड होता है, उसके अंदर डोपिंग ज्यादा करवाते हैं हम, उसको ऑपरेट ही हमने करना होता है ब्रेक डाउन रीजन में। ठीक है, उल्टे रिवर्स बायस में चलवाते हैं उसको, थोड़ी सी वोल्टेज पे उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके एप्लीकेशन ये होती है कि भैया जब इतने वोल्ट पे पहुंच गया तो इसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन नहीं करेगा, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। बोलो इतना ही रह पाएगा, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इसको जीनर डायोड, अगर कभी कहीं किसी एग्जाम में आ जाए तो जीनर डायोड क्या होता है, डायोड होता है, बस डोपिंग लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाने के लिए होता है, कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इतना बड़ा ग्राफ होगा, इतना बड़ा अगर एक्चुअली ग्राफ बनाएंगे ना तो 5 किलोमीटर नीचे तक ये लाइन जा सकती है, समझे ना। तो वो बहुत ज्यादा करंट झेल लेगा उल्टे डायरेक्शन में, लेकिन वोल्टेज अपने अक्रॉस बढ़ने नहीं देगा। ओके,
सही है भाई। अब एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, जब मैंने पॉजिटिव साइड में P लगा दिया और नेगेटिव साइड पे N लगाया तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जब मैंने उल्टी डायरेक्शन में लगाया तो डायोड ने करंट फ्लो नहीं होने दिया। ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, करंट फ्लो नहीं करने दिया ना। यूज करते हैं इसका रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज ए सर्किट जो एसी को डीसी में बनाता है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास यहां पे क्या है? इनपुट वोल्टेज, ये मेरा ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी आउटपुट आएगा यहां पे। और मैंने क्या किया? सीरीज में एक डायोड लगा दिया। सही है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एसी सप्लाई, यानी कि आधी साइकिल के लिए तो पॉजिटिव करंट और आधी साइकिल के लिए नेगेटिव करंट, है ना। आधी साइकिल के लिए ऐसे करंट भेजेगा, आधी साइकिल के लिए ऐसे करंट भेजेगा। तो बोलो जब मैंने इससे कनेक्ट किया इसको, तो बोलो इनपुट वोल्टेज ऐसी होगी, है ना। आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल नेगेटिव। मतलब आधी साइकिल के लिए ऐसे, ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा, दूसरी आधी साइकिल के लिए ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। सही बात है। आज पहली आधी साइकिल के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दूसरी साइकिल के लिए ये नेगेटिव। सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे कौन बैठा है? डायोड रखा हुआ है ना आगे। क्या बोलता है डायोड? भैया अगर मेरे पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव साइड पे एन दे दिया, मतलब पॉजिटिव साइड पे हाई पोटेंशियल और नेगेटिव साइड पे लो पोटेंशियल, तो भैया मैं तो करंट को जाने दूंगा, अपनी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, क्या कर दिया? नेगेटिव साइड पे हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव साइड पे लो पोटेंशियल, तो मैं तो करंट नहीं जाने दूंगा, मैं झुकेगा नहीं। सही है। तो क्या होगा बोलो? जब आधी पॉजिटिव साइकिल है, इधर पॉजिटिव साइकिल है, तो बोलो P साइड को क्या मिला? पॉजिटिव, और N साइड को क्या मिला? लोअर पोटेंशियल। तो करंट चालू होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। कैसा होगा? जैसा होना चाहिए था। सही है। अब अगली आधी साइकिल आ गई। अगली आधी साइकिल में क्या हुआ? ये बोला मैं इधर पॉजिटिव, मैं इधर नेगेटिव, ये बोला मैं कौन? झुकेगा नहीं। सही है। तो बोलो इधर क्या हो गया? हाई वोल्टेज, इधर क्या आ गया? लो वोल्टेज। क्या ये सर्किट पूरा हुआ? नहीं, इसने रोक दिया सब कुछ। सही है। करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो इज जीरो। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी, इधर आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, बोला आपने कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, है ना। चंदन की सप्लाई हो गई, इधर चंदन की सप्लाई नहीं। सही है। चंदन की सप्लाई देखा होगा, कौन सी मूवी है? गुड, तरीका समझ में आ गया। ठीक है। अब ये तो तुम कहोगे कि सर ये तो कुछ खास रेक्टिफायर लगा नहीं हमें। देखो आधी साइकिल तो आपने उड़ा दी, है ना, आधा चंदन तो आपने जला दिया, बचे हुए का क्या करना है? हैं? क्या करेंगे? अरे ऐसे नहीं होते, एनर्जी का लॉस थोड़ी करना है। देखो ध्यान से सुनो, ये था, देखो इस वाले रेक्टिफायर ने क्या किया? आधी वेव को रेक्टिफाई किया। सही है। इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। हमने बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। क्या बनाना है भाई? फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब जो पॉजिटिव है वो भी फ्लो कर जाए और जो नेगेटिव है वो भी एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो करे, है ना। डीसी चाहिए ना अपने को। ठीक है। तो देखो अब की बार हम एक यूज करते हैं स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर, जिसका नाम होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है। इन जनरल क्या होता है बोलो? जो सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर होती है, इसमें अपने पास दो टर्मिनल होते हैं। सही है। लेकिन जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। सही है। कितने होते हैं भाई? 3 टर्मिनल होते हैं। और जो ये सेंटर है, बोलो यहां से लेके यहां तक आधी वाइंडिंग हुई ना, यहां से लेके यहां तक भी क्या हुई? आधी वाइंडिंग हुई। अब मैं कहूंगा कि भैया ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इसका ये वाला एंड तो मैंने जो लोड रेजिस्टेंस है इसके इधर कनेक्ट कर दिया, तो और जो ये वाला है और ये वाला है ना, पहला और जो ये फाइनल जो इन जनरल होते हैं ना टर्मिनल, ये वाला, इसको मैंने डायोड D1 से और इस वाले को कनेक्ट कर दिया डायोड D2 से। सही है। ध्यान से सुनना। अभी पहली साइकिल ये ऐसी होने वाली थी साइकिल। सही बात है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सही बात है। अच्छा
जब पॉजिटिव नेगेटिव आया तो बोलो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मैं कहूंगा इधर वेरी हाई पोटेंशियल इधर वेरी लो पोटेंशियल, इधर बीच का पोटेंशियल, इसको जीरो बोल दो, सही है। बोलो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर जीरो, बोलो इधर कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पे नेगेटिव, यानी कि जब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है तो ये डायोड करंट कंडक्ट करेगा, सही है। और उल्टा होगा जब यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आ जाएगा तो बोलिए क्या होगा, यहां पॉजिटिव आ गया और बोलो ये नेगेटिव हो गया, है ना, तो ये कंडक्ट करेगा। बोलो इनिशियली क्या हो रहा है, देखो पहली हाफ साइकिल के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, D1 इज कंडक्टिंग, तो बोलो D1 का आ गया। ऐसे ही D2 कंडक्टिंग दूसरी साइकिल में, तो बोलो D2 की वजह से आ गया, आया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, सही है। अब क्या ये प्योर डीसी बना है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको, वी कैन मेक इट कांस्टेंट बाय यूजिंग ए कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे यूज करेंगे, ये देखो, जो अब तक देखा ना रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर, बोलो पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया ना इसने, बोलो भाई पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया इसने। दिस कंप्लीट सर्किट, यहां तक दिस कंप्लीट सर्किट इज फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट डीसी चाहिए, कांस्टेंट डीसी ले, देखो मैंने क्या किया, देखो इधर कौन है, मेरा एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इधर जो आएगा उसकी शेप कैसी होगी, ऐसी शेप होगी ना, बोलो भाई फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। अच्छा मैंने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस और रेक्टिफायर के बीच में पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, सही है। ओके जब मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया, कैपेसिटर इज ऑफ सुटेबल वैल्यू, ये ऐसा कैपेसिटर है जो चार्ज जल्दी हो जाता है और डिस्चार्ज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस धीरे धीरे होता है, सही है। इनिशियली क्या होगा, ये वाली साइकिल आई, बोलो भाई धीरे धीरे वोल्टेज पीक तक पहुंच गई, बोलो ये वोल्टेज यहां पे जो आ रही है वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होते होते पीक तक चली गई। बोलो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इधर से चार्ज हो जाएगा, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, सही है। एंड ऑब्वियसली कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से चला जाएगा, सम करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, सही है। फिर क्या हुआ, जब ये पीक के बाद जब ये वाला करंट डिक्रीज होने लगा तो कैपेसिटर बोला कि भैया ओ तूने मेरे को अभी अभी 100 वोल्ट तक चार्ज किया, अब तो खुद 90 हो गया। ये क्या बोलेगा भाई इतनी जल्दी, इधर तो डिस्चार्ज हो नहीं सकता ना क्योंकि ये तो सोर्स है। ये क्या बोलेगा, ओ भाई हो मैं 100 वोल्ट पे हूं, पहले मेरे को कम होने दे, मैं इधर से ना खुद चार्ज सप्लाई करूंगा इसको। ये खुद करंट सप्लाई करने लग जाता है और खुद डिस्चार्ज होने लग जाता है। लेकिन इसको डिस्चार्ज होने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो देखो जब इनिशियली एसी इनपुट यहां से यहां पहुंचा तो कैपेसिटर का चार्ज भी मैक्सिमम हो गया इस साइकिल में। इसके बाद क्या हुआ, ये वोल्टेज तो होने लग गई कम और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया रेजिस्टेंस में, यानी कि इसने अपने अक्रॉस ऑलमोस्ट 100 या 99 वोल्ट्स मेंटेन किया। कब तक मेंटेन करना है, क्या सदा सदा के लिए मेंटेन करना है, नहीं, जब तक अगली साइकिल ना आ जाए। बोलो अगली साइकिल आने वाली थी ना ऐसे, तो इसने यहां से लेके बस यहां तक मेंटेन करना है। बोलो कैपेसिटर की वोल्टेज थी 99 वोल्ट या 98 वोल्ट, इसकी वोल्टेज 0 तक जाके वापस 99 पे आई और फिर वापस 100 पे गई, तो ये जो कैपेसिटर ये कहां तक चार्ज होगा, 99 से वापस 100 हो जाएगा। फिर वोल्टेज कम होने लगेगी, कैपेसिटर अपना करंट देने लग जाएगा और क्या होगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा, है ना, 99 वोल्ट तक हो जाएगा, वापस 100 तक हो जाएगा। तो बोलो वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज मिनिमल, या मैं कहूं ऑलमोस्ट जीरो। सो दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटर एज फिल्टर। क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर एज फिल्टर। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इन ए। अच्छा ए तो ये है, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें आउटपुट और इनपुट वोल्टेज
रेक्टिफायर विद फिल्टर। नहीं आई बात समझ? क्लियर हुई बात? स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। हो जाए तो जिससे आ गए तो इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्या क्या होते हैं? मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। बेसिस क्या है? कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी। फिर आता है एनर्जी बैंड के बेसिस पे, है ना, उनके बीच में अगर ज्यादा गैप होगा तो इंसुलेटर, कम गैप होगा तो सेमीकंडक्टर ज्यादा कम ना के बराबर गैप होगा या ओवरलैपिंग होंगे तो कंडक्टर्स होंगे या मेटल्स होंगे। सही है। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, सिर्फ थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होते हैं। फिर आता है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या क्या होता है बोलो? अच्छा ये तो वही है, ठीक है ना। इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, इम्प्योरिटी एडिशन को कहते हैं डोपिंग, है ना, अपनी मर्जी से डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें दो टाइप की होती है, एन टाइप, पेंटावैलेंट डाल दिया तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन दे देगा फ्रीली, है ना, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जितने डोपर उसने डोनर एटम ने दिए हैं प्लस जो थर्मली प्रोड्यूस हुए हैं। सही है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले पी टाइप में ट्राइवेलेंट, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। सही है। होल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अपने आप थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। इंट्रिंसिक में जितने चार्ज कैरियर थे उससे कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक में, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। इंट्रिंसिक में एन ई इज इक्वल टू एन एच, एक्सट्रिंसिक में एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। सही है भाई, ठीक है। एनर्जी गैप देख लिया, डोनर वाले का कंडक्शन के बराबर है ऑलमोस्ट, और एक्सेप्टर का वैलेंस के बराबर है ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल। सही है, एनर्जी लेवल के टर्म्स में, ठीक है। पीएन जंक्शन ज्वाइन कर दिया, डिप्लीशन रीजन बन गया, डिफ्यूजन करंट है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ड्रिफ्ट करंट है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या बन जाएगा बोलो? पीएन जंक्शन, है ना। बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, डिप्लीशन रीजन पतला हो जाएगा, और रिवर्स बायस में करंट कंडक्शन नहीं होगा, डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा रिवर्स बायस में वोल्टेज दे दिया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, 90 वोल्ट में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया है ना, थोड़े से तो ज्यादा करंट आगे और पीछे बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा तभी बहुत ही कम करंट। सही है। फिर आता है हमारा रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, ओके, ठीक है। रेक्टिफायर की तरह बोलो, ऐसे कनेक्ट कर लिया, जब पहली वेव आई तो जाने दिया, दूसरी वेव रोक दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिया, दो डायोड कनेक्ट किए, D1 ने आधी साइकिल, D2 ने दूसरी साइकिल, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बन गया। हमने फिर क्या करा? फिल्टर लगा दिया, कैपेसिटर जो इनिशियली चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है। जय बाबा की, ओके बाय। लॉजिक गेट्स बाकी है, वी कैन डू दैट एनी टाइम।